प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में फिर से स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 7वीं की पूरक पुस्तक महाभारत कथा का पाठ धृतराष्ट्र की चिंता से लेकर यक्ष प्रश्न तक पढ़ेंगे। उम्मीद है आप इसे समझेंगे। धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र को पांडवों के वन गमन का हाल विदुर से सुनकर धृतराष्ट्र और अधिक चिंतित हो गए। विदुर ने पांडवों से संधि करने की, उनके साथ सुलह करने की सलाह दी। तो जो धृतराष्ट्र थे वो विदुर से नाराज हो गए और विदुर नाराज होकर पांडवों के साथ ही वन की ओर चले गए। तो तब धृतराष्ट्र जी ने संजय को उनके पीछे भेजा कि आप जाइए और उसे मना कर लेके आइए। संजय के निवेदन करने पर विदुर हस्तिनापुर लौट आए। इतने में मैत्रेय ऋषि जो थे वो धृतराष्ट्र के दरबार में आए। तो तब युधिष्ठिर की कुशलता के बारे में उन्होंने बताया और दुर्योधन को संधि के लिए समझाया। दुर्योधन ने उनकी ओर देखा भी नहीं, यानी उन्होंने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह बहुत अहंकार में थे। तो तब उन ऋषि ने कहा कि तुम्हें अपने घमंड का फल अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर की घटना की खबर श्री कृष्ण जी को लगी कि वह पांडवों से मिलने के लिए वन में गए। तब द्रौपदी ने अपने अपमान की पूरी कहानी उन्हें बताई और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और पांडवों की हर प्रकार से सहायता करने का वचन दिया। पाठ भीम और हनुमान जी। तो द्रौपदी जो थी एक दिन आश्रम के बाहर खड़ी थी, तो उसी समय उसके पास एक सुंदर सा फूल आकर गिरा। उन्होंने भीम से कहा कि मुझे ऐसा ही फूल चाहिए। भीम फूल को खोजते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से आगे जाने के रास्ते में एक बंदर जो था वो रास्ता रोके हुए लेटा हुआ था। उसने भीम के वहां आने और नींद खराब करने के लिए क्रोध प्रकट किया, जिससे भीम को भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। यह सुनकर बंदर ने कहा कि मुझे लांघ कर चले जाओ, कि मैं तो रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ, आप मुझे लांघ कर चले जाओ। यह सुनकर भीम ने कहा कि किसी जानवर को लांघना अनुचित है। वह उनकी पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे, पर वह नहीं कर पाए। भीम ने पूछा कि आप कौन हैं, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर वानर ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी के रूप में। अब भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध के समय में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विद्यमान रहूंगा और युद्ध में जो विजय है वो तुम्हारी ही होगी। हनुमान ने भीम को झरने के पास सुगंधित फूल दिखाए, जिन्हें लेकर भीम द्रौपदी के पास चले गए, यानी उन्हें यहाँ पर विजयी होने का आशीर्वाद भी मिल गया था। द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, यानी जो किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है तो वह हमेशा करता ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ ब्राह्मणों ने पांडवों के पास से लौटकर धृतराष्ट्र जी को, यानी कुछ ब्राह्मण वन में वहाँ पर गए होंगे, पांडवों से मिले होंगे जहाँ पर वो वनवास का समय काट रहे थे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र जी को समाचार सुनाया। पांडवों की परेशानियां सुनकर धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे, परंतु दुर्योधन के मन में यह इच्छा हुई कि पांडव किस तरह से मुसीबत में रह रहे हैं, मैं उनको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसके लिए उन्होंने धृतराष्ट्र से, यानी अपने पिताजी से, वन में जाने की अनुमति मांगी। दुर्योधन ने पांडवों के पास ना जाने की बात भी कही। वहां पर क्या हुआ, जब वो गए वहां पर गंधर्वराज चित्रसेन और दुर्योधन में युद्ध हो गया। चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। युधिष्ठिर ने जब यह बात सुनी कि भी और उन्होंने भीम और अर्जुन को दुर्योधन की मदद के लिए भेजा, जिससे वह कैद मुक्त हो गए, यानी उसको चित्रसेन से उन्होंने आज़ाद करवाया। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहता था, परंतु ब्राह्मणों की सलाह पर उसे सिर्फ वैष्णव यज्ञ ही करना पड़ा। इस समय क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि थे, जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनके राजभवन में आए दुर्योधन के। तो दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की, खूब स्वागत किया। तो तब दुर्वासा ऋषि जी ने उनसे कहा कि आप मुझसे वर मांगिए। दुर्योधन ने उन्हें कहा कि आप वन में पांडवों के पास जाकर उनसे भोजन ग्रहण करें, बस मेरी एक यही इच्छा है। क्योंकि उनको पता था कि वह वन में रह रहे हैं, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वह 10,000 शिष्यों को दुर्वासा ऋषि के साथ भोजन करवा सकें। तो उन्होंने इस प्रकार से यह वर मांग लिया।
तो वनवास के समय क्या हुआ, सूर्य ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें वो 12 वर्ष तक भोजन अपने आप ही उनको प्राप्त होता रहेगा। परंतु उसमें भी एक सीमा थी कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी उसके बाद वो जो उस दिन के लिए उसमें से भोजन नहीं आएगा, फिर वो अगले दिन उसमें से भोजन ले सकेंगे, यानी उस अक्षय पात्र से अगले दिन भोजन ले सकेंगे। यह सोचकर अब द्रौपदी परेशान हो गई, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँच गए भोजन के लिए कि इतने लोगों का भोजन कैसे करवाएगी। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी परेशान हो गई। तभी कृष्ण वहाँ आए और उन्होंने भी भोजन की मांग की। द्रौपदी से अक्षय पात्र मंगवाया जो सूर्य भगवान ने उन्हें दिया था। श्री कृष्ण ने पात्र में लगा हुआ एक अन्न का कण और साग की पत्ती मुंह में रखी। इसी से दुर्वासा और उनके सारे जो शिष्यों का पेट था वो भर गया। भोजन के लिए बुलवाने पर दुर्वासा ने कहा, हमारा पेट भरा हुआ है, इस असुविधा के लिए क्षमा मांगते हैं, कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कहा कि आप उनको भोजन के लिए बुलाइए। परंतु उन्होंने जब भोजन के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है। पाठ 19 मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त होने ही वाली थी कि उन्हीं दिनों में पांडव ब्राह्मण की सहायता करते हुए काफ़ी दूर निकल गए। वो किसी ब्राह्मण की सहायता कर रहे थे और करते करते वो काफ़ी दूर निकल गए और उनको प्यास लगी और व्याकुल हो गए। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि कहीं पर बगुले बैठे हुए हैं। दूर पर उसे ऐसे पौधे भी दिखाई दिए जो पानी के आसपास ही उगते हैं, और बैठे हुए बगुलों को देखकर और पौधों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां पर पानी है, और वो युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर पानी पीने के लिए चल पड़े। नकुल को जलाशय मिला, परंतु जब वह पानी पीने लगा वहां से आवाज आई, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। परंतु नकुल ने बिना सोचे समझे पानी पी लिया। पानी पीते ही वह बेहोश हो गया। नकुल के ना लौटने पर सहदेव गए, उसके बाद अर्जुन और अंत में भीम गए। सबकी वही दशा हुई। सभी ने बिना प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पी लिया, जिस कारण वह सभी बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर ने सोचा कि कहीं मेरे भाई जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, मैं उनका पता लगाता हूँ। वह भी उन्हें देखने के लिए चल दिए, यानी उनको लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। अपने भाइयों को पानी लेकर लौटता ना देख युधिष्ठिर भी उसी तालाब पर पहुंच गए। अपने भाइयों के मृत शरीर को देखकर वे रो पड़े। आसपास किसी शत्रु के पांव के निशान भी नहीं थे कि कोई आया है जिन्होंने उनको मारा है। आपस वे ना निशान देखकर वह माया जाल में दुर्योधन की चाल होने का संदेह करने लगे। उनको लगा कि शायद दुर्योधन ने ही कोई प्रपंच रचकर इनको मार दिया है। प्यासे युधिष्ठिर ने भी जो ही पानी पीना चाहा, उन्हें आवाज आई। वे समझ गए कि ये यक्ष की आवाज है। उसकी आवाज मानकर उन्होंने प्रश्न करने के लिए कहा। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर देते गए। इस प्रकार यक्ष द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर भी ठीक दिए। इससे खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से किसी एक भाई को जीवित करने की इच्छा कही, तो युधिष्ठिर ने नकुल को जिंदा करने की बात की। क्योंकि जो माता कुंती के पुत्र युधिष्ठिर वो तो जीवित थे, तो उनको ये था कि माता माद्री के दोनों पुत्रों में से एक पुत्र जीवित रहे। तो इस प्रकार से एक माता कुंती का पुत्र और एक माता माद्री का पुत्र जीवित रहेंगे। ऐसा निष्पक्ष उत्तर सुनकर यक्ष ने उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर को इस वनवास के बाद 1 साल की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और पहचाने ना जाने का आशीर्वाद दे दिया। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। इन 12 वर्षों में अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष तक वो वनवास में रहे, तो उस समय उन्होंने क्या किया? अर्जुन ने इंद्र देवता से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया, हनुमान जी से भेंट की और उनका आलिंगन कर भीम ने उनसे 10 गुना शक्तिशाली हो गए, शक्ति प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव से गले मिलने का अवसर पा लिया। पांडवों ने एकांत स्थान पर बैठकर अब योजना बनाई कि वो आगे क्या करेंगे। उन्होंने अपने वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, जो अन्य परिजन थे, उनसे विदा ली और योजना बनाई कि वो आगे जो 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास में रहना है, तो वो किस तरह से रहेंगे। तो उनकी योजना के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया कि वो राजा विराट के यहाँ
रहेंगे। और यह जो योजना थी वो सबने मिलकर बनाई, तो युधिष्ठिर ने भी अपनी स्वीकृति उसमें दे दी। उन्होंने 12 बरस का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अज्ञातवास में बिना पहचाने, यानी उनको कोई पहचाने ना, अगर कोई पहचान लेता या कहीं पर वो प्रकट हो जाते तो उनको दोबारा फिर वही 12 वर्ष का वनवास बिताना पड़ता। धन्यवाद। उम्मीद है आप इसको अवश्य समझें।